पार्लियामेंटेरियन अहमद चट्टा साहब और अहमद बचर साहब को जो सजाएं दी गई है, ये तीसरा नंबर है जो हमारे पार्लियामेंटेरियन को सजा हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सजा हुई है। ये सारी सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई। तमाम मुकदमात में सारी सजाओं को हाई कोर्ट में अपील में चैलेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई वाक़यात के फैसले आने का आगाज़ हो गया है। सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी के बाद लाहौर की ATC का भी बड़ा फैसला आया है। शेरपाव पुल जलाओ घिराव केस में PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 6 मुल्ज़िमान समेत बरी कर दिया गया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 8 मुल्ज़िमान हैं जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तहरीक इंसाफ ने फैसलों पर शदीद रद्दअमल देते हुए उन्हें हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। शाह महमूद कुरैशी की बरियत से मुतल्लिक सवाल पर PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने यह वाज़ेह किया है कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई और क़यादत संभालने के हवाले से बात करना अभी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि उनके खिलाफ अभी भी 5 से 6 मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं और उनकी फौरी रिहाई के इम्कानात कम हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी समेत PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी को गैर आइनी और गैर कानूनी कहा है। सजाएं अवाम की राय और आइन पर हमला है, उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि गैर कानूनी गिरफ्तारियों को नहीं मानते, सच के साथ खड़े हैं, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तमाम फैसले वापस लेने पड़ेंगे। और उन्होंने 5 अगस्त से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। इसी से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में साथ हैं आयन साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका जी शुक्रिया। फैसल साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड लीडरशिप कहा जा सकता है, आपको लगता है कि क्या वो क़यादत संभाल लेंगे? दूसरा, जो उन पर बहुत सारे सवाल खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी उनकी बरी होने से मुतल्लिक उठाए जा रहे हैं, तो और जो चैलेंज करने की भी बात हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि उन फैसलों को चैलेंज करेगी, तो आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा चैलेंज करने से? जो शाह महमूद कुरैशी का मामला है, वो अगर पार्टी की क़यादत संभालते हैं तो फिर वो एक कंप्रोमाइज़ लीडरशिप तो हो सकती है, लेकिन वो एक जेन्युइन जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो नहीं हो सकती। अब इसका ये एक पहलू तो हो सकता है कि ये कंप्रोमाइज़ लीडरशिप जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई रास्ता बना ले, कुछ लो दो की बुनियाद पर जो है वो रास्ता बना ले। लेकिन इसको जिसको कहते हैं ना, वो जो इमरान खान का जो नारा है हकीकी आज़ादी, तो ये तहरीक इंसाफ की एक जो है ना एक हकीकी लीडरशिप नहीं होगी। ये एक ऐसी लीडरशिप नहीं होगी जिस पे जो है वो कारकुन जो है वो एतबार कर सके, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर है उसमें और इमरान खान में तो तजाद है या नहीं, लेकिन उस लीडरशिप में और कारकुनों में वहाँ ज़रूर जो है ना एक सोच का तजाद पाया जाता है। जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो मुकम्मल तौर पे इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि जो उनकी लीडरशिप तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है, जो चेहरे जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को बाहर से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो कंप्रोमाइज़ हैं और उनकी जो है दौड़ें जो है वो कहीं और से जो है वो लाई जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी का मामला इसलिए भी ज़्यादा मतनाज़ा हो जाएगा कि जब 26वीं आइनी तरमीम का इशू था, उसमें उनके बेटे का जो किरदार सामने आ चुका है वो सबके सामने, और उसके बाद वालिद साहब को जो अगर ये मुकाम मिल जाए कि वो एक बेखौफ और क्या कह रहे थे कि जो एक आज़ाद लीडर के तौर पे तहरीक इंसाफ का काम कर सकेंगे, तो ये मुमकिन नहीं होगा। ये तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए भी मुमकिन नहीं होगा, ये जो है वो इमरान खान के लिए भी जो है वो अच्छा सौदा नहीं होगा। लेकिन अगर ये इमरान खान की मर्जी से हो रहा है तो ये हो सकता है कि अपना शाह महमूद कुरैशी जो है वो कुछ एक पस पर्दा रह के जो है कोई ऐसी हिकमत अमली बना ले जिससे इमरान खान की राय का जो रास्ता निकल आए। लेकिन वो हिकमत अमली जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ बनाई जाएगी, और वो हिकमत अमली ऐसी होगी जिसमें तहरीक इंसाफ के लिए मुस्तकबिल की राहों का तयन कर दिया जाएगा कि ये आपकी जो है वो रेड लाइन है, इस रेड लाइन को आपने जो है वो क्रॉस नहीं करना। तो अगर ये मामला हो रहा है तो तहरीक इंसाफ जो अगर बाहर आ जाती है तो उसको हम एक नई शक्ल में जो है वो तहरीक इंसाफ को जो है वो हम देखेंगे। वो एक कंप्रोमाइज़ जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी होगी। बहरहाल पाकिस्तान में कोई कंप्रोमाइज़ पॉलिटिकल पार्टी होना कोई इतना बड़ा ऐप नहीं है,
इस वक्त तो सारी पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो कंप्रोमाइज से भी आगे जो है वो कंप्रोमाइज है। जितना उनको ये भी नहीं कहा गया कि भाई इतना कंप्रोमाइज करना है, वो उससे ज़्यादा कंप्रोमाइज उन्होंने कर लिया। तो उनको तो कंप्रोमाइज करने वाले भी शर्मिंदा, कभी कभी उनको भी वो भी शर्मिंदा हो जाते हैं, भाई इतना भी मत जाओ ना, हमारी काफ़ी बेइज्जती हो रही है आपके चक्कर में। तो वो तो उसको भी जो है वो तजावज़ कर जाते हैं। तो अगर ये तहरीक इंसाफ साहब भी उस डगर पे चली जाएगी तो पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल कल्चर है, यहाँ जो है आपको जो है एक ख़ास दायरे के अंदर जो है सियासत करने की आज़ादी होती है। उस दायरे में आप आ चुके हैं, जब तक उस दायरे से बाहर थे तो जेल के अंदर थे। आपके साथ जो 2024 में हुआ वो हो गया, अब इस दायरे के अंदर आ चुके हैं तो ठीक है। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि तहरीक इंसाफ उस दायरे में आ जाती है तो फिर वहाँ से जो है फिर नून लीग का और पीपल्स पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। जब तहरीक, एक ज़मीनी हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त अवाम है, नून लीग के साथ नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। कुछ जुज़वी तौर पे इंटीरियर सिंध में होंगे, लेकिन वो पहले वाली सूरत हाल नहीं है। खासतौर पे अगर हम पंजाब की सियासत के तनाजुर में देखें तो जो इस वक्त अवामी पजीराई तहरीक इंसाफ को हासिल है वो नून लीग के पास को अशर अशीन नहीं है। चाहे वो मरियम नवाज साहिबा कितनी मेहनत कर रही हो और एक जेन्युइन मेहनत कर रही हो, एक जेन्युइन मनसूबे लेके आ रही हो, मीडिया में उनको जो है वो गैर मामूली जो है वो सराहा भी जा रहा हो, लेकिन अवाम में वो आज भी जगह नहीं बना सकी। यही खौफ है कि बल्दियाती इलेक्शन तहरीक इंसाफ नहीं कराती। लाहौर की सियासत में जो 2024 को हुआ है वो तो एक इंकलाब था ना, कि पूरा का पूरा जो है मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी उसके साथ जो कुछ हुआ वो तो एक ढकी छुपी बात नहीं। उसके बावजूद नून लीग जो है इक़्तिदार में आ गई तो वो इसी बुनियाद पर आई थी कि कंप्रोमाइज करके काम करना है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ आ जाती है जी तो ये नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए सोचने का ज़्यादा जो है ना एक फिक्र होगी। भाई गौर कर लो, क्या उनका तो वक्त पूरा नहीं हो गया, उनकी शिफ्ट तो पूरी नहीं हो गई। पाकिस्तान की सियासत है, शिफ्टों पे चलती है, कभी कल किसी की शिफ्ट है, आज किसी की शिफ्ट है, कल वो ये शिफ्ट चेंज होनी है, ये तो होनी है। जिस तरह फैक्ट्री के अंदर 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, 8 घंटे के बाद शिफ्ट तब्दील होनी होती है, एक नई शिफ्ट उसकी जगह ले लेती है। तो पाकिस्तान की सियासत में भी ये शिफ्ट तब्दील होनी है। मुस्लिम लीग को काफ़ी अच्छी शिफ्ट मिल गई है, अब तब्दीली का टाइम हो सकता है तब्दीली की शिफ्ट की तब्दीली का टाइम आ गया जी। आमिर साहब, ख्वाब तो बंदा हर वक्त देखता है और पीटीआई को देखने चाहिए, चाहने वालों को भी देखने चाहिए कि किसी तरीके से भी आ जाएं तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन सियासत हकायक का नाम भी है कि सियासत के साथ कर लें। कोई अपोजिशन में मिल जाता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई हुकूमत में बैठ के नहीं बना सकता और दोनों तरफ से मिलते हैं। लेकिन बहरहाल सज़ाएँ तो हो गई और फैसलाबाद से 8-10 दिन में 18-19 लोग हैं मेन केस में, जो ISI के हमला केस में उसका फ़ैसला आ रहा है। 26 नवंबर वाले केसेस खामोश थे, वो रावलपिंडी के जज को छुट्टी से बुला के उसकी समाअत और आज से गिरफ्तारियों के लिए जो लीडर्स उसमें इन्वॉल्व हैं उनका भी शुरू है। तो ये तो तय है कि अभी तक उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की बात नहीं बन रही। हाँ, शाह महमूद कुरैशी बरीयत जो है वो एक नज़र आ रही है कि जी वो अलग है, लेकिन वो भी देखना होगा। उनके नए केसेस को छोड़ें, सलमान अकरम राजा जो कह रहे थे कि क्या इसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन इस बरीयत के खिलाफ जाएगी, जाहिर है जो जिनको सजाएं हुई हैं वो तो जाएंगे हाई कोर्ट में। मिलिट्री कोर्ट्स वालों के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं रहा, क्योंकि वो अभी तक कानून साजी नहीं हुई कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील कर सकें। तो वो तो हतमी तौर पे जब तक नई सज़ाएं नहीं हो जाती तो वो तो भुगत रहे हैं अपनी। अब असल इशू क्या है? क्या सज़ाएं ही पाकिस्तान के मसले का हल है? नहीं है। सियासत जब होती थी, कभी तनकीद है, आर्मी चीफ पे कर ली, फलां पे कर ली, नाम लेके कर ली और सब लीडरों ने की। लेकिन ये जो हमले थे 9 मई वाले, ये किसी पार्टी ने नहीं किए, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए। एक वक्त में दर्जनों जगहों पे हज़ारों लोग इनके पहुंचते हैं, जिसको ये अब कहते हैं फॉल्स फ्लैग है। यास्मीन राशिद साहिबा बिल्कुल एंड पे कोर कमांडर हाउस के बाहर कहती हैं खड़े होकर, जब मजमे को लेके जा रही हैं लिबर्टी से के कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं और रैन सैक कर रहे हैं एक सेनेटर साहब और फलाना बता रहे हैं, बच्चों को भी बता रहे हैं, और वहाँ जाके एक आवाज़ आती है कि नहीं अंदर नहीं जाना। जब आप मॉब को चार्ज करके ले आए, फिर आपका मॉब तो यही मेंटेलिटी होती है ना कि फिर वो ये काम करता है। आपके लीडर इमरान खान को अब ये चाहिए कि बिल्कुल पीटीआई को समझाएं, अपने लोगों को खुद से समझाएं कि अब करना क्या है, क्या सियासत करनी है, सजाएं करा के। उनका ख्याल ये है, बहुत सारे लोग इस बात पे भी लगे हुए हैं कि जो 24 ये पिछले साल जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए 24 में कि 3 पैदर पे सजाई हुई थी तो बड़ा फ़ायदा हो गया था, तो वो समझ रहे हैं कि शायद 5 अगस्त की
जो तहरीक है उसको मोमेंटम देने के लिए ये सजाएं बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, पॉलिटिकली उनको चाहिए कि फिर मेहनत करें, फिर लोगों को निकाल लें, फिर जो भी मेहनत करनी है उसका रिजल्ट अवामी सतह पे आना चाहिए ना, क्योंकि मकबूलियत बेइंतहा है। तो उस मकबूलियत का सबूत तो ये होता है ना कि फिर आप गिरफ्तारी से नहीं घबराते, फिर आप पहुंचते हैं, वर्कर्स के साथ लीडर्स आते हैं और वो लेके कहेंगे जी हम यहाँ खड़े, ये हमारा मकाम उरूज है, लाहौर में लिबर्टी है, इस्लामाबाद में डी चौक है, जो भी आप ऐलान करना चाहते हैं, आप कहें मीनारे पाकिस्तान जाना है, इजाजत मिलती है या नहीं मिलती है, हमने पहुंचना है। जब लोग आए लाखों की तादाद में तो कौन सी इजाजत, कौन बंदा पूछता है, करें। जी अयाज साहब, रिलीफ का कितना इम्कान है अगर पीटीआई इस फैसले को चैलेंज करती है? और आपको लगता है कि शायद क्योंकि अभी सलमान अकरम राजा तो कह रहे हैं क़यादत संभालना कबल अज़ वक्त बात है, तो आपको लगता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हम बार बार बात करते हैं, बहुत सारे जलसे तहरीकों की नाकामी की कोई लीडरशिप उस तरह से नहीं है, तो क्या आपको लगता है कुरैशी साहब संभाल सकेंगे? दुआ, पहली बात तो ये कि ये कहा जाता है कि मुल्क स्क्रिप्ट पे चलता है, और ये सज़ाएं भी देखें ना, 2 दिन से जो सज़ाएं मैं देख रहा हूँ ये भी स्क्रिप्टेड लग रही हैं कि सज़ा देनी है तो 10 साल, नहीं तो बरी। मतलब ये पहले में तो खैर बरीयत भी नहीं हुई थी, इसमें कुछ बरीयतें हो गई हैं, तो 10 साल वो तय किया हुआ है 2 जज साहबान ने कि नहीं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत। आज वो 10 से मुझे याद है कि आज वो बलूचिस्तान वाले वो जो सरदार साहब है उनका भी 10 दिन का रिमांड आज दे दिया अदालत ने, पहले 2 दिन का दिया था। बहरहाल 10 का हिंसा आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। अब जहाँ तक बात है शाह महमूद कुरैशी साहब की, देखें इमरान खान साहब पहले दिन से डाउटफुल हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से। उनको हमेशा से शक रहा है कि ये शायद कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, ये इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज हैं, ये उस तरह से एतमाद कभी किया नहीं। लेकिन एक लीडर ने इतनी लंबी सज़ा काट ली अंदर बैठ के, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करता तो बहुत पहले कॉम्प्रोमाइज़ करके बाहर आ जाता, नहीं किया उसने कॉम्प्रोमाइज़। अगर उसके बेटे से कोई ऐसी हरकत हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कसूरवार करार दें। और दूसरा, ये इसी खौफ की वजह से मेरे ख्याल इमरान खान साहब ये वकीलों और इस तरह के लोगों को लेके आए थे जो आज उनकी पार्टी चला रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया आके, मतलब ये तो उल्टी चीज़ें इन्होंने ज़्यादा बर्बाद की हैं ना, बजाय चीज़ें ठीक करने के। वो जो सज़ाएं हो रही हैं बुनियादी तौर पे इन लोगों की वजह से हो रही है ना, कि ये ना मोमेंटम बना सके, ना प्रेशर डाल सके, ना कोई पॉलिटिकल सलूशन निकाल सके उसका। शाह महमूद कुरैशी हो गए, भले इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हों, उनके क्लोज हों, फवाद चौधरी भले इस्टेब्लिशमेंट के करीब हों, उनसे राब्ते में हों, लेकिन ये लोग इतनी सलाहियत तो रखते हैं कि कोई सियासी हल निकाल सकें किसी तरीके से। ये वकीलों को तो आपको पता है ना, वो तो होता ही बस केस टू केस इन्होंने लड़ना होता है। वो फीस जिस केस की मिल जाती है, ज़्यादा मिल जाए ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, कम मिलती है तो कम मेहनत करते हैं। इनका तो मामला ही डिफरेंट होता है। पॉलिटिशियन बहरहाल उसकी एक तरबियत ऐसी हुई होती है मुख्तलिफ अदवार में, उसको पता होता है कि कहाँ तक मैंने जाना है, किस हद तक मैंने बात करनी है, किस मौके पे किस तरह से उसको संभाला जा सकता है चीज़ों को, किस मौके पे अगर गवर्नमेंट से बात करनी है, जो हुकूमतें हैं इस वक्त उनसे बात करनी है, सियासतदानों से करनी है, और सियासतदानों को साथ मिला के तहरीक कैसे चलानी है, ये सियासतदान का काम है। ये वकील हजरात नहीं कर सकते। और ये जाहिर है इन्होंने एक मुद्दत से ये लोग सियासत कर रहे हैं, और भी इस तरह के लोग पीटीआई में मौजूद हैं। इनको अगर आगे रखा जाता शायद हालात डिफरेंट होते। अब तो खैर जाहिर है सजाएं हो गई और अभी होनी है, और वो कुछ इतनी सजाएं नजर आ रही हैं कि वो गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे वाली सूरत हाल है कि बस पता लगेगा कि नून लीग ही है उसमें पार्लियामेंट में, और कोई पार्टी रह ही नहीं गई अल्लाह के फजल से। इतना ज़्यादा वो मुझे फिर सहूलतकारी से खालिद क्यूम साहब याद आ जाते हैं ना, उनके सहूलतकार बहुत हैं, तो वो सहूलतकारी इतनी ज़्यादा हो जाएगी नून लीग की। लेकिन जाहिर है ये भी एक वक्त तक चीज़ें चला करती हैं। अब देखें ना, जो मैं बलूचिस्तान का हवाला दे रहा था वो सरदार साहब का, अब वो तनकीद इतनी ज्यादा हुई पूरे मुल्क में कि जज साहब तक भी पहुंच गई होगी ना, उन्होंने कहा कि यार 2 नहीं अब 10 दिन का दे दो। तो तनकीद का असर तो होता है दुआ, पत्थर पे कतरा कतरा वो गिरता रहता है पानी, अल्टीमेटली वो सुराख कर दिया करता है। ये किसी को नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन अल्टीमेटली होता यही है। जी इलियास साहब, देखिए इनको आपस में जिस तरह इनके शुरू हो गई वो सजाएं वगैरह मिलना, इनको पीटीआई के जो
9 मई में मुलव्वस थे। ज़ाहिर है उन्होंने देख के इसका किया है, सजाएं दी हैं पहले सरगोदा में, अब इधर भी। तो जो शाह महमूद कुरैशी के जिस तरह है सारी बात उस पर की जा रही कि शाह महमूद कुरैशी, इन पर पहले भी की जा रही थी बातचीत कि इनकी किसी से बातचीत हुई है और ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और इस हवाले से तो जाहिर है इस सज़ा में, लेकिन अभी कुछ सज़ाएं पड़ी हुई हैं। कल भी इनके बाद जब इनके लीडरों से बातचीत की सज़ाएं हैं, उसके बाद पता नहीं इनका। तो इस सूरत हाल को देखते हुए बाकी जो लीडर हैं वो सारे जाहिर है अब जाएंगे अपोजिशन, पंजाब असम्बली में भी जो अपोजिशन लीडर थे वो उनका नाम भी आ गया बुशर साहब का। तो अब जो है वो उधर भी एहतजाज कर रहे हैं मुसलसल, ताकि जो है कि गवर्नमेंट की जानिब से देखा जाए, इस पर नज़रसानी की। गवर्नमेंट तो इस मसले पर बड़ी यानी कि खुश दिखाई दे रही है कि जो मुलव्वस थे उनके खिलाफ, क्योंकि उनकी डिमांड थी इस पर कि इनको सजाएं दी जाएं, जल्द किया जाए जो भी है सूरत हाल, क्योंकि डिले हुआ था इसमें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 महीने का जो टाइम दिया था, अब बाकी जो फैसले हैं वो भी आ रहे हैं सारे, और इधर से इनकी तहरीक चलानी है। यही मेन आदमी थे जो लोगों को निकाला करते थे, और इनके बारे में था कि इन्होंने ख़त भी लिखा था कि इनके आपस में मुज़ाकरात करें, और किसी तरीके से जो ये सारे लोग अब लीडर्स जो हैं PTI के, ये बाहर आने के कर रहे हैं, लेकिन बाहर तो इनकी नहीं सूरत हाल अभी देखने में नहीं आ रही, क्योंकि मुज़ाकरात का कोई सिलसिला नहीं, न गवर्नमेंट की जानिब से कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई। जो इनकी जानिब से ख़त भी लिखा, बातचीत भी की, और जो इनके बारे में था कि बाहर से भी जो प्रेशर आ रहा है, वो सारी चीज़ें जो थी वो अब ख़त्म है। अब है कि PTI के बानी के बेटे आ रहे हैं और उनकी मुलाकातें हो रही हैं, और चीज़ें इस तरह लीमा खान साहिबा कह रही हैं, तो वो जो कह रही हैं कि जी अभी आ रहे हैं, तो सारे पार्टी के जो कारकुन हैं उनकी नज़रें उधर लग गई हैं। अब 5 अगस्त भी दूर नहीं है, देखते हैं कि वो आते हैं कि नहीं आते। लाहौर में भी जलसे की दरख्वास्त दी है ताकि इधर जलसा भी किया जाए और रैली भी की जाए, जिसकी उम्मीद नहीं है कि इनको इजाज़त मिल जाए, क्योंकि पहले भी 2 दफ़ा की है। तो इनको काने वाली साइड पर एक जो है सब्जी मंडी वगैरह उधर करने की इजाज़त दी गई, लेकिन उधर तो कारकुन आए थे। लेकिन इस दफ़ा देखना है कि पार्टी में इख्तलाफात भी हैं और कारकुन निकल सकते हैं कि नहीं। एक तो सजाएं हुई हैं, उसका भी खौफ है कारकुनों को, और जो कारकुन निकले थे वो भी बड़े अरसे बाद निकले हैं जेल से, उनके पीछे कोई लीडर नहीं आया था, वो सारे खुद जेल से उनके घर वाले निकाल के ले आए, जाहिर है। तो इस पर जो चीज़ है कि कारकुन को निकालना इनके लिए इस वक्त बहुत बड़ा मसला है कि पंजाब से पहले भी नहीं निकले थे, जो भी आए थे KP से आए थे। तो इसमें देखेंगे पंजाब और देखेंगे सिंध से और बलूचिस्तान से कितने कारकुन लेके आ सकते हैं, जैसे ये कह रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं इनमें देखने में नहीं आ रहे। आप देख लें कि पंजाब में गंडापुर आए थे इधर लाहौर में, तो गंडापुर जब लाहौर में आए इन्होंने इजलास किया, तो इनमें उसको आलिया हमजा और दूसरे जो पार्टी के दूसरी साइड है उसको बुलाया ही नहीं था। तो जाहिर है इनमें आपस में काफ़ी इख्तलाफात हैं, और वकला में भी आपस में जो हैं वो भी साइड पर हैं कि काफ़ी आपस में एक दूसरे को साइड पर देखते हैं, वो उसके बयान पर तनकीद वो करते हैं। तो ये सूरत हाल जब तक ये क्लियर नहीं होगी, कारकुनों को क्लियर नहीं करेंगे, और ये मुझे नहीं लग रहा कि जी 5 अगस्त में उस तरह जैसे भरपूर तरीके से पहले जाते हैं एहतजाज करते हुए, उसमें अपना मुजाहरा कर सकें कोई ताकत। जी नवीद साहब, अब ये 5 अगस्त से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है PTI ने। तो अब ये जो सज़ाएं हो रही हैं, ख़ासतौर पर जब हमारा जो बुनियादी सवाल है शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक भी, तो आपको लगता है कि ये जो 5 अगस्त की हकीकी आज़ादी की तहरीक है, अब ये कुछ मुख्तलिफ होगी, या फिर ये जिस तरह पहले जब से बानी जेल में हैं उसके बाद हमने तहरीकें देखी, जलसे जुलूस देखे हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उसी तरह ही होगा? अच्छा दुआ, सबसे पहले तो देखें ये जिस तरह से सज़ाएं हुई हैं, तो एक तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें जिस वक्त PTI जो है वो 5 अगस्त के लिए वो अपनी जो भी मूवमेंट है, जो वो कह रहे हैं कि वो मूवमेंट है, और वो कह रहे हैं कि 5 अगस्त को वो अपनी पीक पे जाएगी, तो उससे पहले ऐसे टाइम पे ये सज़ाएं आ जाना मेरे ख्याल में एक डेटरेंस है PTI के लिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से या जिनके पास ताकत है असल उनकी तरफ से एक डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि PTI वालों को डराया जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें ये सज़ाएं कोई भी ये नहीं कहता, ठीक है 9 मई में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से भी जो बलवा किया गया, जिस तरह से रियासती इदारों के ऊपर, उनके ऑफिसेज़ के ऊपर, उनके इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर जो है वो अटैक किए गए, तो कोई नहीं कहता कि आप उनको सज़ाएं ना दें।
लेकिन जिस तरह से सजाएं दी जा रही हैं, देखें राइट टू फेयर ट्रायल, ये पाकिस्तान आईन पाकिस्तान में एक हक दिया गया है हर पाकिस्तानी शहरी को कि उसका जो अगर ट्रायल हो वो फेयर ट्रायल हो, और सिर्फ इंसाफ ना किया जाए बल्कि इंसाफ होता दिखाई भी देना चाहिए। यहाँ पे क्या है, देखें हमने यही प्रोग्रामों में बैठ के हमने मीडिया ट्रायल किया, पीटीआई को बहुत पहले हम जो है वो मुर्द इल्जाम ठहरा चुके, हमने बहुत पहले ही अपना फैसला दे चुके हम पीटीआई के खिलाफ, हम यहाँ पे जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर बन चुके, हमने उनको उनके ऊपर ये लगा लिया था, अदालतों ने तो आज जो है ना वो सजाएं दी हैं। हम तो पहले ही मीडिया ट्रायल करके उनको जो है वो कसूरवार साबित कर चुके हैं और हमने कहा कि जी टांग दें। अब तो ऐसा नहीं होता। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी जो है वो उनको भी फांसी दी थी, और फिर इतने बरसों बाद आके आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो जागती है और ये कहती है कि जी ये एक जुडिशल मर्डर था, वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था। तो क्या हम फ्यूचर की सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरह की चीज़ें जो है वो छोड़ रहे हैं कि वो आए और फिर ये कहे कि जी ये कैसा ट्रायल हुआ था और किस तरह का इंसाफ हुआ था। और फिर जो आपने आपकी जो बात के जी इनको अब ये जाके चैलेंज करेंगे क्या इनको इंसाफ मिलेगा। जी जी, इंसाफ अगर मिलना होता ना दुआ अब तक मिल चुका होता, लेकिन वो 26वीं तरमीम से ये बार बार ये कहा जा रहा था ना कि जी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक नहीं होगा जब तक कि वो जजेस आ ना जाएं, तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो जुडिशरी के ऊपर भी इन्होंने अपना पूरा होल्ड कर लिया है, तो अब तो मेरा नहीं ख्याल इनका तो दीवाने का ख्वाब है पीटीआई का कि वो ये समझें कि वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे वहां उनको कोई रिलीफ मिलेगा, या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे वहां कोई रिलीफ मिलेगा। ठीक, जिन बातों का हम कह रहे थे कि जी ये 26वीं तरमीम जिसलिए हो रही है और आगे जाके जब नई सुप्रीम कोर्ट बनेगी, जब जो है वो आईनी बेंच बनेंगे और जो जो केसेस जो हैं जिनका हम ये कहते थे कि जी इनका क्या आगे रिजल्ट क्या आएगा, देखिए वो कितना प्रिडिक्टेबल था और वही हुआ। हमने देख लिया, वो मिलिट्री ट्रायल्स का मामला हो, वो मखसूस सीटों का मामला हो, वो सारी चीजें उसी तरह ऐसे लग रहा है जैसे खान साहब ने कहा कि स्क्रिप्टेड जस्टिस हो रहा है, तो वो स्क्रिप्टेड ही नजर आ रहा है कि उस तरह से हो रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई जो है वो बेहतरी की उम्मीद आगे रखनी चाहिए। इम्कान नहीं है पाकिस्तान। जहां तक शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक है, तो वो देखें, वो मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू स्पेकुलेट कि जी ये शायद या डील करके नहीं आए, उनकी जो सजा है वो इस वजह से उनको बरी किया गया। अब इसमें कोई शक नहीं है शाह महमूद कुरैशी साहब जिस ओहदे पे 2-3 मरतबा वो फायज रहे, वो ओहदा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर जो है नहीं मिलता। मैं फॉरेन मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो उनके ताल्लुकात तो नो डाउट माजी में रहे हैं। यहाँ पे चीज ये है कि अभी जितनी लंबी उन्होंने ये कैद काट ली, तो उन्होंने अपनी एक क्रेडिबिलिटी बना ली कि अगर उन्होंने कोई डील करनी होती तो वो पहले करके शायद आ जाते। एक चीज जो जिसकी तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब आ जाते हैं और वो पार्टी की भागदौड़ ले भी लेते हैं, तो मेरे ख्याल में पीटीआई जो है ना वो इमरान खान साहब का नाम है, वो शाह महमूद कुरैशी साहब आ भी जाएं तो इमरान खान साहब जो है वो पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान साहब है। कोई भी आके इमरान खान साहब को जो है उनको जो है रिप्लेस नहीं कर सकता। सही है जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। संभाल सकते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और कितना रिलीफ होगा चैलेंज के बाद पीटीआई के लिए, या होगा या नहीं, राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, मुल्क भर में मानसून की तबाहकुन स्पेल जारी है, 245 अफराद जाँ बहक हो गए। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि अमवात का जिम्मेदार कौन है और माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं उनसे निमटने के लिए बर वक्त तैयारी क्यों नहीं की गई है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी है। मूसलाधार बारिशों ने मुल्क के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है।
चिलास में सैलाबी रैले में बह जाने वाले 15 अफराद का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। रावलपिंडी में लापता बाप बेटी ताहाल नहीं मिल सके। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDMA के मुताबिक मुल्क में बारिशों के बायस अब तक 245 अफराद जाँ बहक और 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। महकमा मौसमियात ने जुम्मा तक मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला मजीद जारी रहने का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में चेयरपर्सन शहरी रहमान ने यह इंकशाफ किया है कि मुल्क में अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद ही नहीं। 1912 के मॉडल से लोगों को अर्ली वार्निंग दी जा रही है। हर चीज़ को कुदरती आफत कहकर बरीज़ नहीं हो सकते। इसी से मुतालिक सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये जो तादाद भी आई 245 अफराद जाँ बहक, अब ये आमिर साहब अमवात का जिम्मेदार कौन है? और ये बर वक्त अगर मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम वो भी उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये जो है 1912 के मॉडल को अपनाया जा रहा है, तो बर वक्त निपटने की तैयारी उस तरह से क्यों नहीं की जाती? अगर आपको पता है कि बारिशों का मौसम है या सीज़न है तो ठीक है, कुदरती आफत है, हमने पहले भी इस पर बात की थी, आपका पॉइंट भी था, लेकिन कुछ तो मैनेजमेंट में भी चीज़ें आती हैं, उससे लापरवाही आप समझते हैं वाकई बरती गई और क्यों बरती जाती है जब पता है कि कीमती जानों से मुतल्लिक ये मामलात हो सकते हैं? आमिर साहब, एक पॉइंट ये भी है कि इस्लामाबाद की आवाज़ लाहौर नहीं जाती, तो पिछले सेगमेंट के एंड पे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। वो ये थी कि शाह महमूद कुरैशी जो है ना, अगर वादा माफ गवाह बनना चाह रहे हो, इसीलिए कह रहा हूँ आवाज़ नहीं जा रही, वादा माफ गवाह बनते तो साइफर केस में बनते और सब कुछ करते, तो अब वो क्यों करेंगे? दूसरा ये बात कि वो जो हमने ही कहा था और मैंने ये खबर सारी जगह पे यहीं पे बैठ के ब्रेक की थी कि नए जजेस तक फैसला नहीं होगा, उसकी वजह थी, उसकी वजह को साबित किया इमरान खान के वकील ने जजेस की सीनियरिटी केस में कि ये वो जजेस हैं जो PTI के हक में फैसला करते थे, जिन जजों का केस लेके गए थे। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि क्यों कर रहे थे, कि हर चीज में रिलीफ ही था, यहाँ पे जमानत पे जमानत, बरी पे बरी, सुनते ही नहीं थे, तो फिर ये होना ही था, ये हो गया। और वो बात इमरान खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के मानी, जुबानी नहीं मानी कि ये बात थी। अच्छा, अब अर्ली वार्निंग पे पता नहीं वहाँ पे क्या सेनेट में हुई, क्या पूरा महकमा मौसमियात NDMA मुसलसल रोजाना इतला नहीं दे रहा कि बारिशें आ रही हैं, नया सिस्टम दाखिल हो गया? मेरे तो ख्याल में हम खुद मीडिया पे देते हैं, आप लोग ट्रैवलिंग में एहतियात बरतें हैं, घंटे भी बता रहे हैं। आजकल तो इतना कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर पूरी, जितने लोग काम कर रहे हैं भाग भाग के पहुंच रहे हैं पहले लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। मुझे ये बताएं, ये जो हमारे सयाह जो रुकते ही नहीं है, सबको बताया जाता है कि 15 जून से 20 जून तक आप अपनी जो पहला सियाहत का जो नादरन एरियाज का है मुकम्मल कर लें, लेकिन चूंकि हब शुरू होता है सारी दुनिया दौड़ पड़ती है। फिर जब बारिशें आती हैं, लैंड स्लैंडिंग होती है, ये हर साल का मामूल है, इस दफा इजाफी है, लेकिन क्या जो बताया जा रहा है उस पर कोई अमल करता है? हम परसों भी ये कल भी बात कर रहे थे कि क्या हाउसिंग सोसाइटियां जो बनी है जिन्होंने कुदरती नाले बंद किए हैं, कोई एक्शन हुआ है उस पर? अब पंजाब गवर्नमेंट ने तो एक प्रेस रिलीज जारी की है कि जी सबका डाटा इकट्ठा करके लाएं। हम सारे सूबों से करेंगे बात कि कुदरती पानी के नाले जब आप बंद करते हैं, कराची शहर में क्या हो रहा है, सिंध में क्या होता है, आप कहीं चले जाएं, जब आप ये नाला रोकते हैं, KP में कितनी दफा होटल कालाम के बह चुके हैं, अभी ये तो फिजागढ़ कालाम से आगे आके आता है ना सैदू शरीफ में, कि वहां पे ये सयाह खड़े थे और पानी अचानक आ गया। वार्निंग उससे भी पहले आ चुकी हुई थी कि जी अब तेज बारिशें हो रही हैं, तो सिर्फ ये कह देना कि 1912 के निजाम पे है, ये भी ठीक नहीं। हमें अब और अच्छा करना चाहिए और लोगों को भी एहतियात खुद भी करनी चाहिए। सेहत कहीं खत्म तो नहीं हो रही कि आपने इसी सीजन में जरूर जाना है। जी आया साहब, तो मुझे बचपन की 2 चीजें बड़ी बुरी तरह याद हैं। एक तो हमेशा जब भी हम ये पहाड़ों की तरफ निकलते थे, जुलाई में निकलते थे, तो बारिशें हो रही थी, मौसम अच्छा होता है और सिंगल सड़कें होती थी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ करता था। दूसरा एक और चीज मुझे बड़ी बुरी तरह याद है, वो कहते थे जी जुमेरात की झड़ी है, वो पूरा हफ्ता चलती होती थी, बड़ी तेज बारिशें हो रही होती थी, कभी स्लो हो जाती थी, लेकिन वो पूरा वीक चलती रहती थी बारिशें। मतलब ये नहीं होता था कि जी 2 घंटे बारिश हुई और उसके बाद आपको 24 घंटे बारिश नहीं हुई और फिर हो गई और फिर आपने कह दिया। बुनियादी तौर पे वो जो मैं बार बार एक बात कहता हूं कि कुदरत के साथ हमने जंग छेड़ी हुई है। हम दरख्त काट दिए, बुरी तरह तबाह कर दिया हमने, उसके बाद हाउसिंग सोसाइटी जैसे आमिर कह रहे थे, कौन एक्शन लेगा इनके खिलाफ? पंजाब गवर्नमेंट भी डेटा ही जमा करेगी, इससे ज्यादा क्या करेगी? कहाँ है वजीर दाखिला उसके इस्लामाबाद के? मतलब वो इस्लामाबाद में जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी, उसके ही तो नोटिस ले लेते, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, वो CDA उनके कंट्रोल में है और बाकी, लेकिन कुछ नहीं होगा, आप यकीन करें।
हम बिल्कुल ऐसी एक कौम बन चुके हुए हैं। इस मुल्क में हुआ क्या, वो तो स्कूल आप तस्वुर कर सकती हैं हमारे वो बचपन के दौर में, मैं अपनी बात करूंगा, खैर आप तो बहुत यंग हैं, मैं ऐसे ही आपको अपने साथ मिला रहा हूं कि कोई स्कूल ऐसा होगा जिसकी प्लेग्राउंड नहीं होगी। यहाँ 5-5, 10-10 मरले के स्कूल बन गए, फिर प्लेग्राउंड तो दूर का। इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज और मतलब मशरूम ग्रोथ, इजाजत पे इजाजत, बस पैसा मिल रहा है और हर शख्स इस बासर शख्स इस मुल्क में सिर्फ एक काम कर रहा है, बैठ के पैसा बना रहा है। इस मुल्क की किसी को फिक्र नहीं है, कोई मरता है जीता किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक समाप्त। इसी सवाल पे फैसल साहब, नवीद साहब और इलियास साहब का टेक। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, अब इन अमवात का जिम्मेदार कौन और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बर वक्त तैयारी क्यों नहीं की जाती? माहौलियाती तब्दीली और नालों की बात हो रही है। मैं थोड़ा सा कराची के बारे में बता दूं। कराची दुनिया के उन खुश नसीब शहरों में इसमें अल्लाह पाक ने जो है कराची में 65 किलोमीटर चौड़ाई वाले दो जो है कुदरती नाले कुदरत ने दिए इनको, मलीर नदी और ये आपकी लियारी नदी। इनकी चौड़ाई 65 किलोमीटर थी, उस पर इतना कब्जा हुआ। अब वो जो 65 किलोमीटर चौड़ाई वाले नाले थे, नदियाँ थी, वो चंद फिट वाली जो है उसमें जो है नालियों में तब्दील हो चुकी है। ये एक मिसाल है, ये एक ऐसा आइडियल केस है दुनिया के लिए कि दुनिया भी जो है पागल हो जाए कि कौन लोग हैं, कौन कौम है। इसके कई असबाब हैं। ये जो तबाही इस वक्त हम देख रहे हैं, बुनियादी तौर पे बात यह है कि इस मुल्क के अंदर शहरी आबादी का या रिहायशी आबादियों का, शहरों का कोई मास्टर प्लान नहीं बनता है। ये मास्टर प्लान बने और उसके मुताबिक जो है मनसूबाबंदी करके जो है वो वहाँ पे तामीरात, चाहे वो रिहायशी हो या गैर रिहायशी हो, कमर्शियल हो या सयाती हो, उस तरह की सरगर्मियाँ की जाए। उसका इम्पैक्ट है। हमारे मास्टर प्लान का जो है कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कराची में समंदर को धकेल कर जो है वो आबादियाँ बनाई गई हैं, कॉलोनियाँ बनाई गई हैं। आप या नालों को रो रहे हैं और बहुत मोतबर लोग बनाई है। ठीक है, इसके और भी अभी कीमत हम लोगों को अदा करनी होगी जो कुछ तबाही है। जी इलियास साहब, देखिए इसके लिए तो जो पहले जैसे अलर्ट जारी होता तो उसके लिए इंतज़ामिया को चाहिए कोई इकदाम वगैरह। ये इकदाम उस तरह नहीं किए गए, बाकायदा इसके लिए तो प्लान किया जाना चाहिए। इस दफ़ा तो ज़्यादा बढ़ के बताया जा रहा था कि ज़्यादा बारिशें होंगी और लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है, तो इसके लिए इनको जो सियाह रहे थे उनको बाकायदा इनको बताना चाहिए था, इसके लिए काम करना चाहिए था। ये नहीं कि बाद में जो किए जाए इकदाम बाद में कर रहे हैं, लेकिन और फिर इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हर शहर के लिए होना चाहिए। ये नहीं है कि इस तरह आप देख लें बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ कुछ जैसे बिल्डिंग गिर जाए या आग लग जाए तो हमारे पास चीज़ें ही नहीं पूरी होती, तो हमें बैठ के देखना पड़ता है। फिर अब देख लें, अब इधर भी पिंडी में जब बारिश हुई तो इतना नहीं था, फिर बैठ के जितना भी कर सके रेस्क्यू कर सके उन्होंने काम किया, जितनी उनकी तारीफ़ की जगह। फिर हम इंतज़ार करके फिर देखते हैं कि पाक फौज आए और आके रेस्क्यू करे। वो बिल्कुल आते हैं हर मौके पर जिधर भी हो, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की चीज़ों का और मौसमाती जो तब्दीलियाँ जो हो रही हैं उससे लड़ना नहीं चाहिए और उसको ये चीज़ों को। चलिए अभी हमें इलियास साहब बराह रास्त जाना है इस वक्त।